एपिसोड के शुरू में एक और जेनुस के क्लिनिक में आता है और उससे बताता है कि उसे लॉ ने भेजा है। जेनुस कहता है मुझे लगा ही था कि ये होगा। वुल्फ और लिजर्ट के साथ तो काम चल ही रहा है, तो मुझे लगा ही था कि ऑर्क तो यहाँ आएंगे ही। ओए चल यहाँ से। तो उसे कह रहा था कि वो दोनों यहाँ आ गए तो हमारी बॉस भी आएगी। इसके बाद जेनस उसके साथ उसके लीडर के पास जाता है। जेनस उससे पूछता कि उसने उसे क्यों बुलाया। लोग कहते हैं कि तुम स्लम्स में काफी फेमस हो, वैसे मैं अपनी सीट से मूव क्यों नहीं हो पा रही। तो जेनस उसे स्कैन निकालता है और देखता है कि उसके पेट में एक माना स्टोन है, जिसपे लॉ उसे बताते हैं कि उसे इंचेंट किया गया है। वो अगर यहाँ से उठती है तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। जेनस कहता है कि ये उसके दुश्मनों ने उसे खिला दिया होगा। ऐसा नहीं है, मैं उसे राइस बोर्ड समझकर खा गई। तो जेनस वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि वो उसे माना स्टोन को खुद एक्सपेल कर सकती है। और लॉ उसे बताते हैं कि उसके एक्सप्लोजन में ज्यादा समय नहीं बचा। उसे खुद की फिक्र नहीं है, लेकिन उसके साथ ही उसे अकेला नहीं छोड़ते और वो उसके साथ मरने को तैयार है। वहीं वो अपनी सारी वेल्थ उसे देने को तैयार है, क्योंकि उसने सुना है कि जेनस बच्चों को फ्री में हील करता है। और वो अपने ट्रेजर की चाबी उसे दे देती है, जिसके बाद जेनस अपने कैल्प से उसके पेट काट कर उस माना स्टोन को निकाल देता है और वो माना स्टोन ब्लास्ट हो जाता है, पर जेनस को कुछ नहीं होता। लॉ सोचती है कि जेनस ने उन्हें बचाया और वो उसकी वेल्थ को ले सकता था, लेकिन जेनस कहता है कि वो सिर्फ उतना ही पैसा लेता है जितना वो काम करता है। तुम काफी इंटरेस्टिंग हो, अगर तुम्हें हमारी जरूरत पड़ती है तो तुम हमारे पास आ सकते हो और हम तुम्हारे क्लिनिक को सिक्योरिटी भी देंगे। बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। आगे जेनस देखता है कि लिली गुस्से में थे, क्योंकि वह तीनों लड़कियां लगातार उससे मिलने आ रही थी। वो इंजर्ड नहीं होती तब भी यहाँ आ जाती है, शायद इसीलिए क्योंकि वह बोर हो रही है। पर कार्मिला उसे बताते है कि वो उसे पसंद करती है और अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो उसके पीछे वॉल भी छिड़ सकती है। वही लिली दुखी थी क्योंकि वह उन तीनों की तरह सुंदर नहीं है, लेकिन कार्मिला कहती है कि हर वो लड़की जो प्यार में होती है वो सुंदर होती है। वही जेनस कहता है ऐसा तो नहीं होगा, वो मेरे लिए थोड़े ही लड़ेंगे। लेकिन अगले दिन वो तीनों एक एक करके क्लिनिक में आती है और कहती है कि वो बाकी दोनों गैंग्स पर वॉर डिक्लेयर कर रही है, ताकि सबको पता लग जाए कि वो उनकी गैंग्स को सपोर्ट करता है। जेनस को भरोसा नहीं था कि वो सच में उसके पीछे लड़ने वाली है, लेकिन उन्हें रोकने की जगह वो कहता है कि उन्हें लड़ ही देना चाहिए और वो लोग एक पुराने एरिया में लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। वहाँ जेनस और लिली भी पहुंचते हैं, उन्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि मैच को एंजॉय करने के लिए। जेनस उनसे कहता है कि वो लोग सालों से लड़ रहे हैं और वो चाहता है कि आज लड़कर वो अपनी लड़ाई की खुजरी खत्म कर दे। वो लोग मरते दम तक लड़ने के लिए तैयार थे, क्योंकि जो भी फाइट में जीतेगा जेनस उसका होगा। और वॉर के शुरू में सोफिया लिंगा के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन लिंगा उसके अटैक से बच जाती है। उसके बाद लॉ सोफिया के ऊपर कूद जाती है, लेकिन वो उसके अटैक को डोज कर लेती है, जिसकी वजह से वो बाकियों से टकरा जाती है। वहीं उनसे बाकी के सभी पंटर लोग आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन सुबह से शाम तक लड़ते लड़ते उन्हें पता लग जाता है कि कोई भी नहीं मर रहा। तो जेनस उन्हें बताता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि वो उन्हें हील कर रहा है। तुम जितनी देर चाहे लड़ सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा हील कर दूंगा क्योंकि तुम मेरे पेशेंट हो। लेकिन ये सर्विस फ्री नहीं है, तुम्हें मुझे पे करना होगा। वो लोग समझ जाते हैं कि लड़ाई का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ऐसे तो कोई नहीं जीतेगा न कोई हारेगा। तो वो वॉर को खत्म कर देते हैं और लिली जेनस से पूछते कि उसने उन्हें क्यों रोका। मुझे मेरे मास्टर ने कहा था कि हीलर थर्ड ग्रेड है, मगर वो सिर्फ इंजरीज को हील करता है। तो सेकंड ग्रेड अगर वो पूरे पर्सन को हील करता है और थर्ड ग्रेड अगर वो पूरी दुनिया को बेहतर बना सकता है। मैं स्लम्स की कंडीशन को सुधारना चाहता हूँ, पर इसके लिए मुझे इन तीनों फैक्शन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो तीनों मेरे पेशेंट है। पर लिली जानती है कि वो झूठ बोला है, क्योंकि अगर सब आपस में इतने अच्छे से रहेंगे तो उसके पास पेशेंट बहुत ही कम आएंगे। और लिली कहती है कि वो उसे पसंद करती है। इस पे जेनस कहता है कि वो भी उसे पसंद करता है, पर लिली जानती है कि वो जो कहना चाहती थी वो नहीं समझा। दूसरी तरफ एक लड़की जिसका नाम क्रिस है, जो डिवीजन कमांडर से मिलती है, जो उसे बताता है कि उनके इंफॉर्मेशन के हिसाब से तीनों डेवी ह्यूमंस की रेस की वॉर खत्म हो गई है। यह सुन क्रिस हैरान होती है क्योंकि वो बहुत समय से लड़ रहे थे। मुझे लगता है कि यह सच है, हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। यह दुनिया सिर्फ हाइरार्की की वजह से चल रही है, जहाँ अमीर गरीब से हमेशा छीनते आए हैं, जो अपनी फ्रस्ट्रेशन को एक दूसरे से लड़कर उतारते हैं। लेकिन अगर वो आपस में जुड़ जाते हैं तो हमारे सिटीजन्स के लिए खतरा होंगे। लेकिन वो इतने समय से लड़ रहे थे, वो अचानक से तो नहीं रुक। रूमर्स के हिसाब से उनके बीच में किसी ने सुलह कराई है। क्रिस पूछती है ऐसा कौन सा इंसान हो सकता है जिसने स्लम्स के लीडर को इकट्ठा कर दिया। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे इन्वेस्टिगेट करो और पता लगाओ कि स्लम्स में शांति किसने फैलाई। दूसरी तरफ स्लम्स में जेनस छींक मारता है तो लोवे और लिंगा दोनों ही उसे गर्म करने के लिए अपनी बॉडी ऊपर करती है, जो देखकर लिली घबरा जाती है।
और भागते हुए चाय बनाने निकल जाती है। वो उन दोनों को अपना मुंह बंद रखने को कहता है और सोफिया को हिल करता है, जो उसे बताते हैं कि काम करते वक्त उसे यह चोट लग गई। सोफिया उसे कहती है कि वो स्पेशल लोगों को ही टारगेट करती है और उनका सामान चुराती है, लेकिन किंगडम उसके ऊपर ज्यादा ही नजर रखने लगा है। तो वो रॉयल नाइट से लड़ते वक्त घायल हो गई। क्या जो रोल तुम्हारी पहले की इंजरी थी वो भी रॉयल नाइट ने तुम्हें दी थी? तो वो क्रिस के बारे में उसे बताती है, जिसने उन दोनों को मैजिक गन से शूट किया था। कार्मिला कहते हैं अगर क्रिस की नजर इस क्लिनिक में पड़ी तो वह मुसीबत में पड़ सकते हैं, क्योंकि तीनों गैंग्स के लीडर यहीं पर आते रहते हैं। इसके बाद सभी मिलकर लंच कर रहे थे और कार्मिला जिन से कहते हैं कि कैपिटल में वो अकेला इंसान है जो इन तीनों गैंग्स को शांत रख सकता है। दूसरी तरफ क्रिस स्लम्स में पहुंच जाती है, जहाँ वो देखकर हैरान थे कि सभी स्पीसीज के लोग आपस में मिलकर रह रहे थे। वो एक रिजल्ट मैन से पूछते कि वो लोग एक दूसरे से लड़ क्यों नहीं रहे, लेकिन वो उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वो अपनी गन बाहर निकाल लेती है। तभी उसके साइड से सोफिया और जॉर्ज जाने लगते हैं, तो वो रिजल्ट उन्हें मदद के लिए आवाज लगाता है, जो देख क्रिस वहाँ से भाग जाती है। लेकिन वो यह देखकर हैरान थी कि सोफिया की इंजरीज बिल्कुल ठीक हो गई। वहीं भागते भागते वह गुम हो जाती है और सीधा जेनोस के क्लिनिक में पहुंच जाती है। वो जेनोस से रास्ता पूछ रही थी, तभी वहाँ लिली आती है। जब उसकी नजर लिली पर पड़ती है कि वो एक एल्फ है, वो अचानक से जेनोस पे शूट कर देती है और ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक करिए बाय।